चलिए अब जरा बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक जीडीपी आंकड़ों को लेकर के सरकार ने शुक्रवार को दिसंबर तिमाही के जीडीपी ग्रोथ आंकड़े जारी कर दिए हैं। दिसंबर तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ 6.2% दर्ज की गई। इससे पहले सितंबर तिमाही में ग्रोथ 5.4% थी। दिसंबर तिमाही के जीडीपी ग्रोथ आंकड़ों के साथ सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रोथ का दूसरा अग्रिम अनुमान भी जारी किया, जिसके मुताबिक 2024-25 के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रह सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के ग्रोथ आंकड़ों में भी सीधे 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। 2023-24 के दौरान 9.2% की ग्रोथ बताई गई है। सर, जीडीपी में ये रिकवरी जो हम देख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ये रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम साल दर साल पे अगर हम तुलना करते हैं तो दबाव तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आप भीतर के आंकड़े को कैसे पढ़ पा रहे हैं? आंकड़ों के भीतर काफ़ी कुछ है, लेकिन हम पहले देखें कि जो पिछली तिमाही के दौरान, आपको याद होगा पिछली तिमाही के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 7 क्वार्टर्स के 7 तिमाहियों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई थी 5.4%, जो कि सब 6% का लेवल था। और जो अभी ताजे आंकड़े आए हैं भारत की में Q3 के या तीसरी तिमाही के, उन आंकड़ों में 6.2% है। स्क्रीन पर हम देखते हैं डेटा पॉइंट के जरिए कि भारत के किन क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में किस तरीके की ग्रोथ दिखाई दी। तो अगर इन आंकड़ों को आप देखें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर Q2 की तुलना में Q3 को, तो केवल प्राइमरी सेक्टर और उसमें भी एग्रीकल्चर के सहारे इस ग्रोथ में बढ़ोतरी दिखाई देती है। ये अपने आप में एक पैराडॉक्स है। सरकार का कहना है, जीडीपी के आंकड़ों का कहना है कि इस ग्रोथ में बढ़ोतरी आई है विपुल जी रूरल डिमांड के कारण है। कहा जा रहा है कि गाँव में डिमांड बढ़ी थी, मानसून अच्छा रहा था, थोड़ा फेस्टिवल सीजन की डिमांड थी। हालांकि अगर पीछे पलट कर देखें तो बहुत सारे आंकड़े इनको कंट्राडिक्ट करते हैं। अभी हम आगे उन पर चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर दोबारा देखते हैं उस चार्ट को, जो कि डेटा पॉइंट से दूसरा बड़ा हिस्सा जो था एग्रीकल्चर के बाद, वो जो बढ़ोतरी हमें दिखाई दी वो थोड़ी माइनिंग और क्वेरिंग में दिखाई दी। सेकेंडरी सेक्टर आमतौर पर लगभग वैसा ही है। मैन्युफैक्चरिंग में पिछले क्वार्टर की तुलना में इस तिमाही में 2.1 के बजाय 3.5% की ग्रोथ भी दिखाई देती। इस पर भी गहरे सवाल हैं, इसको भी हमें एक चुटकी नमक के साथ लेना होगा। इसे समझना होगा कि ये आंकड़े कंपनियों के आंकड़ों से मैच क्यों नहीं कर रहे हैं, कंपनियों के नतीजे इन आंकड़ों को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, जीडीपी के आंकड़ों को। इसके अलावा बाकी सर्विसेज सेक्टर वैसे ही, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ रेट कम हुई है। तो कुल ये पूरी जो रिकवरी हमें पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही में दिखाई दी, जो थोड़ी उत्साहवर्धक है गिरते हुए बाजार के दौरान उसका सेंटीमेंट ठीक करने के लिए, तो तिमाही आधार पर तो ये बढ़ोतरी हमें एग्रीकल्चर के आगे के कारण दिखती है। लेकिन अगर आंकड़ों को हम भीतर से खंगालने की कोशिश करें विपुल जी, तो फिर जो सालाना आधार की तस्वीर है ना, वो थोड़ी बिल्कुल विपरीत दिखती है। लेकिन आपने अभी जिक्र किया कि आखिर में जो सब कुछ जो रिकवरी है, सबका जो भरोसा है वो एग्रीकल्चर पर टिका हुआ है। एग्रीकल्चर पे टिका हुआ है, रूरल डिमांड अच्छी है, तो फिर एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे इतने डावाडोल क्यों हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, वो वहाँ पे क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा? ये इसीलिए इन आंकड़ों को हमें थोड़ा एक चुटकी नमक के साथ लेना होगा, क्योंकि जिस तिमाही के ये आंकड़े हैं उस तिमाही में कंपनियों के नतीजे जो रूरल एरिया में अपना सामान बेच रही हैं, चाहे वो एफएमसीजी कंपनियां हों या पेंट हों या सीमेंट कंपनियां हों, उनके नतीजे इस डिमांड की रिकवरी को, इस रूरल रिकवरी को का समर्थन नहीं करते। मतलब वो सपोर्ट नहीं करते हैं इस ग्रोथ की रिकवरी को। तो डिमांड की रिकवरी कहाँ आई, किस तरह से आई, ये नहीं दिखती। लेकिन सरकार के आंकड़े अपने तरीके से आते हैं और इनमें संशोधन भी होता है। तो एक तो बड़ा कंट्राडिक्शन कंपनियों के नतीजों में और जीडीपी के नतीजों में मैक्रो इकोनॉमी के स्तर पर दिखाई देता है, और वो रूरल और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में दिखाई देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार का जीएसटी कलेक्शन मंथ ऑन मंथ गिरावट पर है। अप्रैल के बाद से उसमें गिरावट आई। तो अगर ये डिमांड बढ़ी भी थी, कंजम्पशन बढ़ा भी था, तो वो जीएसटी के आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो दो ऐसे इंडिकेटर हैं जो इस ग्रोथ के पूरे मामले को सवालों के घेरे में रखते हैं। और जब हम और भीतर जाकर इन आंकड़ों को देखने की कोशिश करें, तो जो 2025 का यानी पूरे साल के जो आउटपुट का या उत्पादन का लक्ष्य 6.5% दिया गया है विपुल जी, वो अभी भी 4 साल के न्यूनतम स्तर पर है। और अगर आप क्वार्टर के आधार पर देखें, क्वार्टर टू क्वार्टर देखें, पिछले साल से इस तिमाही का अंतर देखें, तो पिछले तिमाही से इस तिमाही के अंतर के हिसाब से ग्रोथ में खासी गिरावट दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर काफ़ी तेज रही थी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 2025 में सरकार का ये जो आंकलन 6.5% का है, वो अभी भी 4 साल के न्यूनतम स्तर पर है। और इस साल तो तमाम और भी ऊहापोह दुविधाएं बनी हुई हैं। 4 साल के न्यूनतम स्तर पे है सर, लेकिन ये जो आंकड़े निर्धारित किए गए हैं, इन सब के बीच में ट्रंप साहब की जो बीच में घोषणाएं हो रही हैं, ट्रंप साहब के जो टैरिफ हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट होते हैं और उसका जो असर होगा,
क्या उसके बाद ये 6.5% की ग्रोथ जिसे आप 4 साल का न्यूनतम स्तर कह रहे हैं वो भी अचीव कर पाएंगे क्या हम लोग? हाँ, यही सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने भी हाल की अपनी पॉलिसी में इस बात का संकेत दिया था, जिक्र किया था कि ये साल बेहद डामाडोल है, बेहद उलझन भरा है। हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में खासी उथल पुथल है और भारतीय अर्थव्यवस्था में तो तेज उथल पुथल दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में 6.5% की जो बढ़ोतरी की दर है जो दिख रही है, उसे लेकर लोगों को गहरा असमंजस है। ये रिकवरी जो हमने देखी है पिछली तिमाही से इस तिमाही में, दूसरी तिमाही से तीसरी तिमाही में, ये रिकवरी इतनी तेज होने की गुंजाइश नहीं, और इसलिए सरकार ने भी 6.5% के आसपास ही रखा है, जो पिछला अनुमान था, और बाकी एजेंसियों के अनुमान भी 6.5% के आसपास है, क्योंकि काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रंप की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरीके का असर होता है, ग्लोबल मार्केट में डिमांड की स्थिति क्या बनती है, और भारत में महंगाई और आय में बढ़ोतरी किस तरह से होती है।